अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करती हूँ मेरी यूट्यूब फैमिली सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, आबाद रखे। आज मैं आपके साथ जो है तवा मसाला बोटी की रेसिपी शेयर करने लगी हूँ। बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही इजी रेसिपी है। तो मैंने इसके लिए सबसे पहले बड़े साइज़ का एक प्याज ले लिया है, इसको कट कर लिया है। साथ में 4 अदद टमाटर लिए हैं, 2 से 3 अदद हरी मिर्चें ली हैं और साथ में नमक हस्बे ज़रूरत जाएगा। लहसुन का पेस्ट इस्तेमाल करेंगे, हल्दी आधी चम्मच इस्तेमाल करेंगे, बिल्कुल लास्ट में गरम मसाला आधी चम्मच जाएगा और कुटी लाल मिर्च है इस्तेमाल करेंगे। ये मैंने ले लिया है साफ़ी गोश्त लेके, इसके छोटे-छोटे इस तरीके से ये देखें, आप देख सकते हैं इसकी थिकनेस बिल्कुल बारीक, इसको मैंने पतला कट किया है। अगर आप मोटे पीसेस में कट करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको पहले गोश्त को गला लेना है और फिर तवे पे आपने इस तरीके से बनाना है। लेकिन ये आप देख सकते हैं अगर आप डायरेक्ट तवे पे बनाना चाह रहे हैं तो इस तरीके से आपने पतले-पतले इसके पीसेस बना लेने हैं, बेशक आप इसके पीसेस बड़े बना लें। अब मैंने सबसे पहले तवे के ऊपर तमाम जो है गोश्त जो कट किया हुआ था इसको डाल दिया है। थोड़ा मैंने इसके साथ चर्बी का भी इस्तेमाल किया है, इसके साथ टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। कटी हुई प्याज शामिल करेंगे, साथ में नमक डालेंगे, आधी चम्मच इसमें हल्दी की डालेंगे और इसके साथ तकरीबन 1 गिलास पानी डाल देंगे और इसको जो है डाँप के हम रख देंगे। ये तवा मुझे छोटा लग रहा है, मैं बड़े तवे पे इसको शिफ्ट कर देती हूँ। तमाम गोश्त और इस तमाम चीज़ों को अब मैंने बड़े तवे पे रख दिया है और इसको पकने के लिए हम ऊपर से जो है डाँप देंगे ताकि ये बहुत ही अच्छे तरीके से गल जाए गोश्त। ईद की बहुत ही स्पेशल रेसिपी है, बहुत ज़बरदस्त ये रेसिपी तैयार होती है, आप ज़रूर इसको ट्राई करिएगा। बहुत ही मज़ेदार और बहुत ईज़ी झटपट ही बन जाती है, बस टाइम लगता है गोश्त गलने में इसमें थोड़ा-सा। अगर आप चाहते हैं कि आपको मोटी-मोटी बोटियाँ पसंद हैं तो आप पहले गोश्त को अच्छे तरीके से गला लें, क्योंकि फिर गोश्त इसमें अच्छे तरीके से तवे के ऊपर नहीं गलेगा आपका। अभी आप देख सकते हैं इसका गोश्त में जितना भी हमने पानी डाला था वो सारा जो है खुश्क हो चुका है, ड्राई हो चुका है। तो अब हम इसमें 1 कप तकरीबन ऑयल का डाल के और साथ में कटे हुए टमाटर शामिल कर देंगे और इसकी अच्छे तरीके से बुनाई करेंगे। हमने इतनी देर बुनाई इसकी करनी है कि तमाम टमाटर जो है अच्छे से मैश हो जाएँ और अच्छा सा जो है मसाला जो है हमारे पास तैयार हो जाए बोटी के साथ। बस 5 मिनट लगेंगे इसको। तो जब तक मैं इसकी बुनाई करती हूँ आप जल्दी से मेरी वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो अच्छी लगती है तो एक अच्छा सा कमेंट कर दें और फैमिली फ्रेंड में इसको ज़रूर शेयर करें। अब हमने इसको अच्छे तरीके से बुनाई करने के बाद थोड़ी देर के लिए इसको डाँप देंगे ताकि बहुत ही अच्छे से टमाटर सॉफ्ट हो जाएँ और अच्छे से इसकी टमाटर के साथ बुनाई हो जाए और अच्छे से हम इस टमाटरों को जो है मैश कर सकें। साथ-साथ चम्मच चलाते रहेंगे। बहुत ही अच्छे से बुनाई हम करेंगे इसकी। जब टमाटर अच्छे से मैश हो जाएंगे तो हम इसके साथ ही जो है लाल मिर्च का इस्तेमाल करेंगे। आधी चम्मच इसमें जो है लाल मिर्च की डालेंगे और अब दोबारा से इसके साथ 5 से 10 मिनट इसकी बुनाई करेंगे। मैंने पहले इस वजह से लाल मिर्च का इस्तेमाल नहीं किया कि जब हम बुनाई कर रहे होते हैं तो मिर्चें जो है जलने लग जाती हैं। इस वजह से जो है मैंने थोड़ा सा दरमियान में आके लाल मिर्च का इस्तेमाल किया है। अब ये देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त सा जो है मसाला तैयार हो चुका है और बहुत ज़बरदस्त हमारा गोश्त जो है गल चुका है। ये आप देख सकते हैं छोटी-छोटी सी बोटियाँ हैं और बहुत ही आसानी से ये गल चुकी हैं। अब बिल्कुल लास्ट में हम इसमें गरम मसाला ऐड करेंगे। ये हमारा जो है गोश्त तैयार हो चुका है। तवा बोटी जो है तैयार हो चुकी है। लास्ट में हरी मिर्चों के साथ और प्याज के साथ गार्निश करेंगे। ये आप देख सकते हैं इसकी फ़ाइनल लुक। इसी के साथ मैं अब आपसे इजाज़त चाहूँगी। मिलती हूँ नेक्स्ट रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।